हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके स्टडी। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर सेशन को पूरा और ध्यान से देखिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। द आंसर इज ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। द आंसर इज ऑप्शन ए, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। द आंसर इज ऑप्शन ए, मेरठ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखी है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। द आंसर इज ऑप्शन बी, 9th January. Next question is, Indian Railway has renamed Kevadia railway station by which name? The answer is option B, Ekta Nagar railway station. Next question is, who has been appointed as new chairman of ISRO? The answer is option B, S सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फाउंडेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई थे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बंगलुरु में है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। द आंसर इज ऑप्शन ए, जनवरी 12। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम वन विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टाइटल। द आंसर इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी। द आंसर इज ऑप्शन ए, अलका मित्तल। Next question is, which state has topped the Niti Aayog Health Index 2021 among the larger states? The answer is option B, Kerala. Next question is, Indian Army Day is being celebrated on. The answer is option D, 15th January. और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु ओवर महानदी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। द आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा। Next question is, which is the first union territory to have 100% vaccination? The answer is option C, Andaman and Nicobar. Next question is, who will lead Indian squad in the ICC Under-19 Men's World Cup 2022? The answer is option C, यश धुल। और ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? द आंसर इज ऑप्शन डी, 85th. Next question is, Nusantara is new capital of which country? The answer is option B, Indonesia. Next question is, which state government has launched Student Startup and Innovation Policy 2.0? The answer is option D, Gujarat. Next question is, who has been awarded the Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award 2022? The answer is option C, Harshali Malhotra. Next question is, in which state Lusung or नामसुंग फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड? द आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम। लोसुंग और नामसुंग फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड? द आंसर इज ऑप्शन बी, अतुल दिनकर राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे in India? The answer is option D, 16th January. Next question is, which is the first city of India to have a water metro project? The answer is option D, Kochi. Next question is, who has been named Time Magazine 2021 Athlete of the Year? The answer is option B, Simone Biles. Next question is, who is the author of the book titled Pride, Prejudice and Panditry? The answer is option D, Shashi Tharoor. Next question is, Union Cabinet has approved a proposal to raise the legal marriage age of women from 18 to how many years? The answer is option C, 21 years.
Next question is, who has become the first Indian male shuttler to win silver at BWF World Championship? The answer is option D, Kidambi Srikanth. Recently, Kalpana Chawla Center for Research in Space Science and Technology has been inaugurated in which university? The answer is option C, Chandigarh University. Next question is, recently which sportsperson has been appointed as DSP by Assam government? The answer is ऑप्शन डी, लवलीना बोरगोहेन. लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सर है और उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा है और असम की कैपिटल दिसपुर है. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा. प्रदीप कुमार रावत हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? द आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना. Which bank has stopped in digital payments for the financial year 2020 to 2021? The answer is option A, Bank of Baroda. Next question is, which state has become the first to start air health service in rural areas? The answer is option D, Odisha. Next question is, which country will host the 46th nation mega naval battle exercise Milan 2022? The answer is option C, India. Next question is, which country has joined International Solar Alliance as 102nd member? The answer is option A, Antigua and Barbuda. एंटीगुआ और बारबुडा बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102nd मेंबर. ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा. Who become the first Indian to win prestigious US Junior Squash Open? The answer is option D, Anahat Singh. Next question is, who has been appointed as Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank? The answer is option C, Urjit Patel. Next question is, in which state UT Losar festival has been celebrated recently? The answer is option A, Ladakh. और लद्दाख के LG राधाकृष्ण माथुर है. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा. Next question is, National Girl Child Day is being celebrated on which date? The answer is option B, 24th January. Next question is, which railway station has been renamed as Virangana Lakshmibai railway station recently? The answer is option C, Jhansi. Next question is, the National Conference on E-Governance was organized in which city recently? The answer is option A, Hyderabad. Next question is, who has won Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2021? The answer is option C, Anil Prakash Joshi. Next question is, which state has topped the Good Governance Index 2021? The answer is option D, गुजरात. और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन? द आंसर इज ऑप्शन डी, 25 जनवरी. उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 विल टेक प्लेस इन हाउ मेनी फेजेस? द आंसर इज ऑप्शन सी, 7. What is the rank of India in Henley Passport Index released for first quarter of 2022? The answer is option A, 83. और इस इंडेक्स में जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा. Which country will chair UNSC Counter Terrorism Committee in January 2022? The answer is option C, India. Who won Under 19 Asia Cup 2021? The answer is option A, India. Next question is, which anniversary of Subhash Chandra Bose is being celebrated in 2022? The answer is option C, 125th. और सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा. और उनका एक होलोग्राम स्टैचू इंडिया गेट दिल्ली में लगाया गया है. ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. India is observing which edition of Republic Day in 2022? The answer is option C, 73rd. How many people have been conferred with Padma Awards in 2022? The answer is option D, 128. Who has been named ICC Men's Cricketer of the Year 2021? The answer is option C, Shaheen Afridi. और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण 2022? द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. दैट इज जनरल बिपिन रावत जी, कल्याण सिंह, प्रभा अत्रे एंड राधाश्याम खेमका जी को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया. तो यहाँ पर हमारे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. तो आप लोग जरूर सेशन को पूरा और ध्यान से देखिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए फ्रेंड्स, हम
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, थैंक यू।